वीतराग विज्ञान नमुता ही जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब इनके द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना। यहाँ एक एक शब्द अत्यंत गहराई से निकला हुआ है। पंडित जी साहब के चिंतन की गहराई से ये समस्त प्रकरण निकल करके सामने आया है। विषय को बहुत स्पष्ट करते हैं। जहाँ जो प्रकरण चलता है उस प्रकरण को बहुत अच्छे से पंडित जी साहब खोलते हैं। ये पंडित जी की एक अपनी अलग ही विशेषता है। माने ऐसा नहीं है कि किसी प्रकरण को शुरू किया और फिर उस प्रकरण को बीच में ही छोड़ दिया। यहाँ प्रकरण सम्यक दर्शन संबंधी करणानुयोग को लेकर के चल रहा है। आखिर करणानुयोग में सम्यक दर्शन प्रकट होते समय किस किस प्रकार की स्थितियाँ बनती है। तो बोले या तो कर्म प्रकृतियों का उपशम होता है या क्षय उपशम होता है या क्षय होता है। बोले उपशम होता है तो क्या होता होगा, क्षय उपशम होता है तो क्या होता होगा और क्षय होता है तो क्या होता होगा। इन सब बातों को विस्तार से बतलाते हुए प्रथमोपशम द्वितीयोपशम की चर्चा की, फिर क्षयोपशम की चर्चा की, फिर वो क्षयोपशम क्षायिक सम्यक्त्व में किस तरह से बदल जाता है उसकी चर्चा कर रहे थे। एक क्षयोपशम सम्यक्त्व जब क्षायिक सम्यक्त्व में बदलता है तो उसकी पूरी प्रक्रिया है, उसे दर्शन मोह की क्षपणा की प्रक्रिया कहते हैं। ऐसा नियम है, दर्शन मोहनी की क्षपणा होने के पहले पहले अनंतानुबंधी की भी विसंयोजना होती है। पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है, फिर दर्शन मोहनी कर्म की क्षपणा होती है। ये क्या होती है विसंयोजना? अनंतानुबंधी कर्म प्रकृति के क्या विशेष कार्य होते हैं? अनंतानुबंधी कर्म प्रकृति के दो महत्वपूर्ण कार्य देखे जाते हैं सम्यक्त्व होने पर। माने सम्यक्त्व यदि नहीं हुआ है तब तो चलेगा उदय, उसकी तो बात ही क्या करना है ना। जब सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, माने मिथ्या दृष्टि जीव है, तब तो उस जीव के नियम से अनंतानुबंधी कर्म का उदय चल रहा है और मिथ्यात्वादि का भी उदय चल रहा है। तो मिथ्यात्व का भी उदय है, अनंतानुबंधी आदि का भी उदय है। अब जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तब दर्शन मोहनी कर्म के संदर्भ में तो बातें कह दी थी। यदि उपशम सम्यक्त्व है तो उपशम सम्यक्त्व के काल में उस दर्शन मोहनी कर्म का अंतरकरण हो जाएगा। अंतरकरण रूप उपशम विधान की चर्चा पीछे की थी औपशमिक सम्यक्त्व के संदर्भ में। जब क्षयोपशम सम्यक्त्व की बात कही थी तब दर्शन मोहनी की इन तीन प्रकृतियों में मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन दोनों का अनुउदय है और सम्यक्त्व मोहनीय इसका उदय है। ये क्षयोपशम सम्यक्त्व की बात कही थी। फिर जब क्षायिक सम्यक्त्व की बात कही थी तो इन्हीं तीन कर्म प्रकृतियों में मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व का नाश हो गया सम्यक्त्व मोहनी में बदलते हुए, और सम्यक्त्व मोहनी उदय में आकर के स्थिति ज़्यादा थी तो स्थिति कांडक घात होकर के वो विनाश को प्राप्त हो गई और क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया। इसका मतलब औपशमिक सम्यक दर्शन में मिथ्यात्व की या दर्शन मोहनी कर्म की तीनों प्रकृतियों की क्या स्थिति है, क्षयोपशम सम्यक्त्व में इन तीनों कर्म प्रकृतियों की क्या स्थिति है, और क्षायिक सम्यक्त्व हो जाने पर इन तीनों कर्म प्रकृतियों की क्या स्थिति बनती है, ये चर्चा तो हो गई। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि अनंतानुबंधी का क्या होगा पंडित जी, आप तो ये बतलाओ।
अनंतानुबंधी कर्म प्रकृतियाँ, उनका क्या होगा? बोले सम्यक्त्व हो जाने पर अनंतानुबंधी नामक कर्म प्रकृतियों की दो ही अवस्थाएं होती है, या तो उनकी अप्रशस्त उपशम होता है या विसंयोजना होती है। कल ये प्रकरण थोड़ा सा हमने पढ़ा था, प्रशस्त अप्रशस्त उपशम की भी चर्चा की थी। बहुत तरह की जिज्ञासाएं लोगों के चित्त में प्रशस्त अप्रशस्त उपशम को लेकर के उठती हैं। इस संबंधी एक प्रकरण आज हमारे को किसी ने प्रश्न करते हुए ये भेजा कि गुणस्थान विवेचन के 22 नंबर के प्रश्न में इसका जवाब इस तरह से आया है, ऐसा प्रश्न उठता है। हमने उस प्रकरण को खोला और बहुत सारी बातें यहाँ लिखी है। एक बार मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। बातें वही है जो कल मैं आपको बतला चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ एक अलग मतलब शब्द अलग होते हैं ना, तो बात कुछ और स्पष्ट होती है। गुणस्थान विवेचन में 34 नंबर का पेज है। प्रशस्त उपशम किसे कहते हैं और अप्रशस्त उपशम किसे कहते हैं? कल की बात यदि आप लोगों को याद हो प्रशस्त अप्रशस्त उपशम के संदर्भ में, तो मैंने ये कहा था कि अनंतानुबंधी कर्म प्रकृति का एकमात्र अप्रशस्त उपशम ही होता है। क्या कहा? अनंतानुबंधी कर्म प्रकृति का अप्रशस्त उपशम ही होता है। इसका अर्थ यह है कि अनंतानुबंधी कर्म प्रकृति का प्रशस्त उपशम नहीं होता है। बस इतना ही अर्थ लगाना। इसका अर्थ कोई ऐसा लगाए कि दूसरी कर्म प्रकृतियों का अप्रशस्त उपशम नहीं होता होगा, ऐसा नहीं है। अन्य कर्म प्रकृतियों में प्रशस्त उपशम, अप्रशस्त उपशम, उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम, अन्य मोहनी कर्म की प्रकृतियों में कोई भी कुछ भी हो सकता है। क्षयोन्मुखी हो सकती है, क्षय की तरफ बढ़ती हुई हो सकती है, वो अन्य में कुछ भी हो। यहाँ तो हम पूछ रहे हैं अनंतानुबंधी का क्या होता है, तो बोले अप्रशस्त उपशम ही होता है। तो अप्रशस्त उपशम किसे कहते हैं? बोले सद अवस्था रूप उपशम। अनंतानुबंधी कर्म की जो प्रकृति थी वो भविष्य में उदय में आने योग्य उन कर्म प्रकृतियों का बस उदय में नहीं आना, इसका नाम अप्रशस्त उपशम है। उदय में भले ही नहीं आ रही है, क्या अनंतानुबंधी कर्म की प्रकृति क्या उदय में नहीं आ रही है, इसका नाम अप्रशस्त उपशम। लेकिन वो कर्म प्रकृति बदल सकती है, उसमें संक्रमण हो सकता है, उसमें उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है। उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण स्थिति अनुवाद का घटना बढ़ना आदि अवस्थाओं के होने पर भी सिर्फ उदय में नहीं आना, इतने मात्र को अप्रशस्त उपशम कहते हैं। और जब करण परिणामों की योग्यता से, करण परिणामों से उन कर्म प्रकृतियों को कीलित कर दिया जाता है, क्या समझे? करण परिणामों के माध्यम से जब उन कर्म प्रकृतियों को बिल्कुल स्टैच्यू कर दिया गया, कुछ चाल चल नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा उन कर्म प्रकृतियों में, संक्रमण भी नहीं होगा, अपकर्षण भी नहीं होगा, उत्कर्षण भी नहीं होगा, उदय भी नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, इसका नाम है प्रशस्त उपशम। प्रशस्त और अप्रशस्त उपशम कल हमने चर्चा कर ली थी इसके बारे में। मैं समझता हूँ विषय वस्तु प्रशस्त और अप्रशस्त उपशम के संदर्भ में आपको स्पष्ट हो गई होगी। अभी इसी प्रकरण के संदर्भ में कुछ बातें यहाँ कहते हैं। गुणस्थान विवेचन से प्रशस्त और अप्रशस्त उपशम की परिभाषाएं पढ़ करके सुना रहा हूँ। देखिए जरा, जो बातें कल समझाई थी उसको और अधिक बल मिलेगा, वो और अधिक क्लियर होगी। अध्यय करणादि द्वारा प्रशस्त किसे कहते हैं? पहले प्रशस्त की परिभाषा है। प्रशस्त उपशम किसे कहते हैं? अध्यय करणादि द्वारा उपशम विधान से मोहनीय कर्म की जो उपशमना होती है उसे प्रशस्त उपशम कहते हैं। क्या कहा साहब? अध्यय करणादि द्वारा अनंतानुबंधी को छोड़ दो, क्या अनंतानुबंधी कर्म प्रकृति को छोड़ दो, क्योंकि अनंतानुबंधी कर्म प्रकृतियों का प्रशस्त उपशम नहीं होता। अनंतानुबंधी कर्म प्रकृतियों में प्रशस्त उपशम नहीं होता। अनंतानुबंधी कर्म प्रकृतियों में बोले प्रशस्त उपशम नहीं हो। बाकी जो कर्म प्रकृतियां बची है 28 कर्म प्रकृतियां मोहनी कर्म की, ये कह रहे हैं उनकी जो उपशमना हुई कैसे हुई?
बोले अधेकरणादि द्वारा हुई उसे प्रशस्त उपशम कहते हैं। और आगे एक वाक्य दे दिया छोटा सा, इसे अंतरकरण रूप उपशम भी कहते हैं। क्या माने प्रशस्त उपशम में क्या हुआ, अंतरकरण रूप उपशम भी कहते हैं। वर्तमानकालीन कर्म प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, ये प्रशस्त उपशम के अंतर्गत आएगा। उदयाभावी क्षय सदवस्था रूप उपशम। अब सदवस्था रूप उपशम में दर्शन मोहिनी कर्म प्रकृतियों का आगे जो कर दिया था, उनका उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदय कुछ भी नहीं हुआ, बोले ये प्रशस्त उपशम है दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों का। देखो 2 पॉइंट और दिए हैं इसी प्रशस्त उपशम के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आगामी काल में उदय आने योग्य कर्म परमाणुओं को जीवकृत परिणाम विशेष के द्वारा, पॉइंट टू बी नोटेड, परिणाम विशेष के द्वारा। कल मैंने कितने उदाहरण देकर के आपके बीच में चर्चा की थी, सूचना दे दी भाई साहब आना नहीं चाहिए, मना करवा दो उसको, प्री प्लान्ड पहले से नोटिस भेज दिया नहीं आएगा। तो आगामी काल में उदय में आने योग्य कर्म परमाणुओं को जीव के परिणाम विशेष के द्वारा आगे पीछे उदय आने योग्य होने को अंतरकरण उपशम कहते हैं। और औपशमिक सम्यक्त्व में दर्शन मोहिनी का प्रथमोपशम ही होता है। भाई जब औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई ना, क्या जब औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है, टेलीफोन का भी एग्जाम्पल दिया था, रिसीवर को उठा करके हमने रख दिया साइड में। एक तो ये काम किया कि विघ्न नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, इसका नाम प्रशस्त उपशम, उठा करके रख दिया। अब उठा करके नहीं रखा तो भी स्वयं ही विघ्न नहीं किया, इसका नाम अप्रशस्त। ये कह रहे हैं औपशमिक सम्यक्त्व में दर्शन मोहिनी का प्रशस्त उपशम ही होता है। क्या? क्योंकि 3 करण परिणामों पूर्वक है ना। और जब औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है तब इसका प्रशस्त उपशम ही होता है दर्शन मोहिनी कर्म का। लेकिन अन्य जगहों पर औपशमिक सम्यक्त्व के अलावा क्षयोपशम सम्यक्त्व आदि के काल में इनका अप्रशस्त उपशम भी हो सकता है दर्शन मोहिनी की कर्म प्रकृतियों का। धैर्य से समझिए धीरे धीरे। दर्शन मोहिनी की जो कर्म प्रकृतियां हैं, ये दर्शन मोहिनी कर्म की कर्म प्रकृति का अप्रशस्त और प्रशस्त उपशम दोनों हो सकते हैं। वो कर्म प्रकृतियां क्षयोन्मुखी भी हो सकती है। लेकिन 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 जब प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति होगी उस समय दर्शन मोहिनी कर्म का प्रशस्त उपशम ही होगा। क्या अभी एक्चुअल में चक्कर क्या है, सारी बातें जितने वाक्य बोले जा रहे हैं ना ये सारे प्रकरण के संदर्भ में, हर वाक्य अपने आप में एक नियम है, ऐसा समझ लो आप, नियमों की बौछार है। अब एक वाक्य भी इधर उधर हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाती है। क्या ख्याल में आ रही है सबके? बहुत अच्छी बात है। देखिए आगे कहते हैं, परिभाषा सुनो अब इसकी क्या परिभाषा है, बड़ी गजब की परिभाषा है। उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, पर प्रकृति संक्रमण, स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात के बिना कर्मों के सत्ता में रहने को प्रशस्त उपशम कहते हैं। क्या क्या कहा भाई साहब? पिछले 8-10 दिन से 10 दिन से ये चर्चा चल रही है क्या इसी तरह की? संजय जी कितनी सुंदर परिभाषा कही है। परिभाषाएं जिग्नेश भाई यदि संभव हो तो ये पेज नंबर 34 का प्रकरण आप यहाँ सामने बताएं। उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, पर प्रकृति संक्रमण, स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात, बोले कुछ भी नहीं होगा प्रशस्त उपशम में। बोले सब जहाँ का तहाँ धर दिया, इसका नाम प्रशस्त उपशम है। बहुत सुंदर परिभाषा। एक क नंबर का पॉइंट है प्रशस्त उपशम के लिए। वापस बोलता हूँ, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। और ये कैसे हुआ ये प्रशस्त उपशम? ये प्रशस्त उपशम करण प्रकृति परिणामों के परिणाम विशेष के माध्यम से हुआ है। जीव के परिणामों की पावर है भाई साहब। क्या जीव के परिणामों की पावर है, इस वजह से ऐसा काम हो रहा है। अजय सोगानी जी, उदय नहीं आएगा। अच्छा, अप्रशस्त उपशम में क्या होता है? अकेला उदय नहीं आता है। अप्रशस्त उपशम में अकेले उदय का अभाव है और प्रशस्त उपशम में
उदय के साथ साथ में और बहुत सारे काम हो गए हैं, ये फर्क है। अप्रशस्त उपशम में अकेला अनंतानुबंधी उदय नहीं आया क्या, और प्रशस्त उपशम में बोले उदय नहीं आया और उदीर्णा भी नहीं हुई, तो सब उत्कर्षण अपकर्षण बोले वो भी नहीं होगा। ऐसे परिणामों की विशेषता है जिसकी वजह से उत्कर्षण अपकर्षण भी नहीं होगा। कि पर प्रकृति संक्रमण, ये क्या होता है? पर प्रकृति संक्रमण माने अन्य प्रकृति रूप से बदल जाना, संक्रमित हो जाना, बोले वो भी नहीं होगा। तो बोले स्थिति कांडक घात, स्थिति का एकदम समूह से घट जाना, बोले वो भी नहीं होगा। क्या अनुभाग कांडक घात, बोले वो भी नहीं होगा। इसके बिना कर्म सिर्फ सत्ता में पड़े रहे, उपशमित रहे, दबे रहे, इसका नाम प्रशस्त उपशम है। हो गई क्लियर बात प्रशस्त उपशम के संदर्भ में? क्या पिताजी साहब? अभी देखिए मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, धीरे धीरे बोलता हूँ, बहुत बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ भाई साहब, विकल्प नहीं करें। विनीत जी भाई साहब, बात क्या है? अनंतानुबंधी कर्म प्रकृति के में अप्रशस्त उपशम ही होता है। अप्रशस्त उपशम माने अनंतानुबंधी कर्म प्रकृति जहाँ थी वहीं रहेगी, उदय नहीं आएगा, इतना सा काम है, बस हो गया अप्रशस्त उपशम। सत अवस्था रूप से जहाँ थी वहाँ की वहाँ पड़ी रही, इसका नाम हो गया अप्रशस्त उपशम। कि साहब उनमें संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण बोले वो कुछ भी हो, वहाँ की वहीं संक्रमित हो जाए, वहाँ की वहाँ नीचे ऊपर हो जाए, लेकिन उदयावली में नहीं आएगा, उदय में नहीं आएगा। रमेश बुरीचा जी साहब, कर्म प्रकृतियाँ नीचे उतरी, अपकर्षित हुई, ठीक है ना, घट गई उनकी स्थिति, लेकिन उदय तक नहीं आ पाई, उदय तक नहीं आ पाई, बस इसका नाम अप्रशस्त उपशम। उदय तक नहीं आने का नाम अप्रशस्त उपशम है। अच्छा, प्रशस्त उपशम में क्या होगा? बोले प्रशस्त उपशम में ये जो कर्म प्रकृतियां थी इनको कीलित कर दिया गया, इनमें हिलना डुलना बंद हो गया कर्म प्रकृतियों में, ये प्रशस्त उपशम है। प्रशस्त उपशम विशेष प्रकार के परिणामों विशेष के माध्यम से होता है। प्रशस्त उपशम इस जीव के विशेष प्रकार के विशेष जाति के विशिष्ट कर्म परिणामों पूर्वक होता है, और उसमें क्या होता है? स्थिति घटेगी नहीं, स्थिति बढ़ेगी नहीं, अनुभाग का घटना बढ़ना होगा नहीं, कर्म प्रकृतियों का संक्रमण होगा नहीं, कर्म प्रकृति उदय में आएगी नहीं। जिस जगह पर सत्ता में जैसे जिस अवस्था में मौजूद है उसी अवस्था के अंदर रोक दिया गया, इसका नाम है प्रशस्त उपशम। रुकना तो दोनों में है क्या, लेकिन एक में उदय को रोक दिया गया है। जैसे देखो, अब दूसरे उदाहरण से समझो प्रशस्त अप्रशस्त को। उदाहरण तो फिर नए नए जितने कोशिश करो ना आप, नई नई बातें आती है और विषय क्लियर होता है। जैसे हमने कहा, कल हम ये बात कर रहे थे, उन सज्जन को मना कर देना यहाँ नहीं आए क्या। अब इसमें और गहराई है, यहाँ तो आए ही नहीं, इसका नाम है उदय में नहीं आना, अपने आप ही नहीं आ रहे हैं, यह अप्रशस्त उपशम। और मना करके अकेला यहाँ आने का मना नहीं किया, जहाँ पर है वहाँ से कहीं और भी नहीं जा सकते हैं। कुर्सी पर बैठा करके उनके हाथ पांव बांध दिए जाएं, वे कमरे में भी इधर उधर नहीं जाएंगे, कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, तो हमारे तक आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है क्या बात? ऐसा नहीं है प्रशस्त उपशम इनके, अरे प्रशस्त उपशम होता है दर्शन मोहिनी कर्म प्रकृति का, प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में परिणाम विशेष के माध्यम से हो जाता है, करण पूर्वक हो रहा है। आप समझे क्या कर दिया गया? एक ने कहा अप्रशस्त उपशम में ये हुआ कि आए नहीं, अप्रशस्त उपशम में उदय में नहीं आए, प्रशस्त उपशम में भी उदय में नहीं आ रहे हैं। हमारे घर पर किसी व्यक्ति के आने की चर्चा थी, स्वयमेव ही नहीं आए, अप्रशस्त उपशम। रोकने पर नहीं आए, ये प्रशस्त उपशम। लेकिन इसी प्रशस्त उपशम को और क्लियर कर रहे हैं, ये कह रहे हैं रोका तो था, लेकिन अकेला यहाँ आने से नहीं रोका था, उनको हिलने डुलने से भी रोक दिया था, बंदी बना करके।
बिल्कुल रोक दिया था उसको, इधर उधर भी नहीं होगा, इसका नाम प्रशस्त उपशम है। ठीक है ना। उदय तो दोनों में ही नहीं आ रहा है। अरे उदय में नहीं आ रहा है तभी तो उसको उपशम कह रहे हैं। उपशम क्यों कहा ये बतलाइए। उपशम का मतलब है उदय में नहीं आना, उदय में नहीं आने को उपशम कहते हैं। दोनों में है। वो तो दोनों में है, उपशम तो दोनों में है। क्या देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि इन सब के बिना सत्ता में रहने का नाम प्रशस्त उपशम है। चलिए अप्रशस्त उपशम की परिभाषा पढ़ता हूं, ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है जी। कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि आप तो अपने उपयोग को अपने उपयोग स्वरूप ज्ञायक भगवान आत्मा में लगाइए। फिर प्रशस्त होना है कि अप्रशस्त होना है कि अनंतानुबंधी का होना है कि दर्शन मोहनी का होना है, सब हुआ जाएगा। क्या पढ़ना कुछ नहीं पड़ता है हमें। मैंने जितनी भी अवस्थाएं वगैरह हो रही है ये सब अपने अपने आप जो होगी, जो हुआ जाएगी, हमें दिमाग ही नहीं लगाना है। इसलिए मैं करणानुयोग के बारे में कभी कभी कहता हूँ कि बिना बुद्धि वालों का अनुयोग है ये, मंद बुद्धि वालों के लिए है करणानुयोग। कि क्या बात कर रहे हैं, इसलिए मंद बुद्धि वालों, कम बुद्धि वालों के लिए कह रहा हूँ कि दिमाग लगाना ही नहीं है भाई साहब। कह दिया अनंतानुबंधी कर्म का सिर्फ अप्रशस्त उपशम होता है, ओके, नो ऑब्जेक्शन, ठीक है साहब। पूछा अनंतानुबंधी कर्म का क्या होता है, बोले अप्रशस्त उपशम ही होता है, खत्म हो गई बात। कि साहब अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम, बोले वो होता ही नहीं है। क्या देखिए जितना ज़्यादा बढ़ते हैं उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन जैसा लगता है। चलो कोई बात नहीं, संपन्न करते हैं इस विषय को, ज़्यादा नहीं उलझाएंगे। अप्रशस्त उपशम का दूसरा नाम सदवस्था रूप उपशम भी है, ये अन्ना जी लिख रहे हैं। क्या अप्रशस्त उपशम की परिभाषा लिखी जिग्नेश भाई। अप्रशस्त उपशम का दूसरा नाम सदवस्था रूप उपशम भी है। एक बात तो ये हो गई, गुणस्थान विवेचन से पढ़ रहा हूं। वर्तमान समय छोड़कर आगामी काल में उदय आने वाले कर्मों का सत्ता में पड़े रहना, ये सदवस्था रूप उपशम है। इसे ही अप्रशस्त उपशम कहते हैं। क्या आगामी काल में उदय में आने योग्य, ठीक है। उदय के अभाव का नाम अप्रशस्त उपशम है। कितना सरल लिख रहे हैं, उदय के अभाव का नाम अप्रशस्त उपशम है। फिर अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही होता है। बातें वही ये सब कर चुके हैं अपन। सर्वघाती प्रकृतियों का क्षयोपशम दशा में होने वाला सदवस्था रूप उपशम, वो अप्रशस्त उपशम कहलाता है। फिर जो कर्म तीन करणों के बिना, पॉइंट नोट करने योग्य, जो कर्म तीन करणों के बिना, अधेकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण के बिना सत्ता में स्वयं दबा रहे, ऑटोमेटिक आए ही नहीं, उसे अप्रशस्त उपशम कहते हैं। इससे ज़्यादा और क्लियर क्या करेंगे। तीन करण के बिना ही हो गया, करण वर्ण के परिणाम नहीं थे, अधेकरण, अपूर्वकरण वगैरह के, इनके बिना ही बस वो जहाँ थे वो वहीं रह गए, अपने आप ही उदय में नहीं आए, स्वयं में भी हमने उनको कोई नोटिस नहीं भेजा, उसे अप्रशस्त उपशम कहते हैं। अंतिम प्रकरण है इसका गुणस्थान विवेचन का। फिर अपन वापस आ जाएंगे 335 पेज पर, 336 पेज पर। सम्यक दर्शन के समय जो तीन करण होते हैं वे दर्शन मोहनी कर्म के उपशम के लिए होते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव था, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी थी, अधेकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण हुआ तो वो दर्शन मोहनीय कर्म के लिए हुआ है। क्या अनंतानुबंधी कषाय को दबाने के लिए नहीं, परंतु अनंतानुबंधी का सदवस्था रूप उपशम अपने आप होता है, अप्रशस्त उपशम अपने आप होता है, उसमें जीव के परिणामों का योगदान नहीं है। अनंतानुबंधी के अप्रशस्त उपशम के लिए जीव के परिणामों का योगदान नहीं है, स्वयमेव होता है। ये बात यहाँ कही जा रही है। तो ये तो हो गया प्रशस्त अप्रशस्त उपशम की बात। और या फिर भी संयोजना होती है। देखिए 335 पर लास्ट लाइनों से, वहाँ जो करण द्वारा उपशम विधान से उपशम हो उसका नाम प्रशस्त उपशम, और उदय का अभाव उसका नाम अप्रशस्त उपशम। टोडरमल जी ने कितना क्लियर कर दिया है। हम क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें क्यों नहीं बात वो गले उतर रही है, उतरनी चाहिए सबके।
कितना स्पष्ट कह दिया, करण द्वारा उपशम विधान से जो उपशम हो उसका नाम प्रशस्त उपशम, करण द्वारा जो होगा, और उदय का जहाँ अभाव हो गया वह अप्रशस्त उपशम। अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम तो होता नहीं है। क्या इसका मतलब, अनंतानुबंधी कर्म प्रकृति करण द्वारा कोई हलचल नहीं होती उसमें, अन्य मोह की प्रकृतियों का होता है प्रशस्त उपशम, और अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम होता है। बस सरल है, कितना एक एक वाक्य के अंदर लिख दिया। पंडित जी ने सोचा भी नहीं था कि मैं तो और ज़्यादा स्पष्टीकरण की ज़रूरत है। चलिए विसंयोजना समझते हैं, थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना, अच्छी बात है, दोबारा सुनना नहीं तो। 336 नंबर पेज। तथा जो तीन करण द्वारा अनंतानुबंधी के परमाणुओं को अन्य चारित्र मोह की प्रकृति रूप परिणमित करके उनकी सत्ता नाश करे, उसका नाम विसंयोजन है। इसका मतलब विसंयोजन के पहले तीन करण परिणाम होते हैं। क्या क्या कहा, अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम हुआ, वो अप्रशस्त उपशम हुआ प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए। अब क्षयोपशम सम्यक्त्व में और क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति की प्रक्रिया में बोले फिर करण परिणाम लगेंगे यहाँ, अधेकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। विसंयोजना क्या होती है जी? देखो मैं विसंयोजना बतलाऊँ आपको। अनंतानुबंधी, उस अनंतानुबंधी के परमाणुओं को अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, ये सब चार चार चार, और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, चार 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 और 9, 12 और 9, 21 कर्म प्रकृतियों रूप से ये जो अनंतानुबंधी का ग्रुप था, बहुत सारे परमाणु थे, इनको फटाफट इन 12 और 9 में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। इसका नाम है अनंतानुबंधी का विसंयोजन। क्या देखिए, एक प्रश्न यहाँ बहुत मार्मिक उठता है, उठना भी चाहिए। अनंतानुबंधी का जो विसंयोजन कहा है ये संक्रमणी है ना, उनका अन्य रूप से बदल जाना। क्या, लेकिन इसे संक्रमण नहीं कहते, है तो एक प्रकार का संक्रमण ही। रमेश कुमार जी जैन साहब, है तो एक प्रकार का संक्रमण ही। क्या, लेकिन इसे संक्रमण नहीं कह करके विसंयोजन कहते हैं। क्या फर्क है संक्रमण में और विसंयोजना में? बोलो, संक्रमण और विसंयोजना में क्या फर्क है? संक्रमण किसे कहते हैं जितेंद्र जी साहब? एक कर्म प्रकृति का दूसरे कर्म प्रकृति में बदल जाने को संक्रमण कहते हैं। मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण में बदल गया, श्रुत ज्ञानावरण अवधि मने परिय ज्ञानावरण में बदल गया, ये संक्रमण हो रहा है उनका। ठीक है ना। इसी तरह से नाम कर्म की प्रकृतियां थी, एक दूसरे में कन्वर्ट हो गई, इसका नाम संक्रमण है। तो फिर यहाँ अनंतानुबंधी के विसंयोजन में क्या बतलाया कि अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान आदि में बदल गई, तो फिर इसे संक्रमण क्यों नहीं कह रहे हैं? इसे विसंयोजना नाम क्यों दिया? क्योंकि ये वापस संयोजित हो सकती है। बहुत सही जवाब डागा जी साहब, बहुत सुंदर। क्योंकि ये संयोजित हो सकती है। जिनका संक्रमण हो जाता है वे वापस बैक फुट पर नहीं आती है, जिनका संक्रमण हो जाता है वे रिवर्स नहीं होती है। क्या साहब? अनंतानुबंधी कर्म का विसंयोजन हो गया तो ये अनंतानुबंधी कर्म तो चला गया क्योंकि बाकी में बदल गया। तो कहा सुनो, जिस पुड़िया के बाकी 3 में मिला करके खाली की थी पुड़िया को, बैजी साहब के कहे जाने पर उन 3 की वापस 4 भी बना दी जा सकती है। भाई साहब, ये मोक्ष मार्ग है। अनंतानुबंधी को के चले जाने पर मैं कहता हूँ कभी ऐसा अप्रत्याख्यानावरण को कमज़ोर मत समझना। यदि ये अप्रत्याख्यानावरण अपनी चरम पर हुई तो यह अनंतानुबंधी को दोबारा जिंदा करने में समर्थ हो सकती है। 2 ही खेल हैं जहाँ मरे हुए दोबारा जिंदा हो जाते हैं। कबड्डी के खेल में मरे हुए जिंदा हो जाते हैं। क्या मर गए थे साहब, एक बार मर गए, अरे मर तो गए, दोबारा जिंदा हो जाएगा, सावधान रहना। क्या
माने यदि सावधान नहीं रहे तो दोबारा हो जाएगा जिंदा। अभी यहाँ पर कह रहे हैं ये अनंतानुबंधी मर गई, विसंयोजना हो गई, खत्म हो गई, अनंतानुबंधी का द्रव्य नहीं बचा, अनंतानुबंधी के परमाणु नहीं बचे, कि सुन दोबारा ये सब मिलकर के बाकी जो बची है ना कर्म प्रकृतियाँ सब मिलकर के दोबारा जिंदा कर देंगे। विसंयोजन माने कन्वर्ट होकर के औरों में चला जाना, लेकिन इसका पुनः संयोजन भी हो सकता है, इसलिए अनंतानुबंधी का विसंयोजन ही होता है, इसे संक्रमण नहीं कहते। और जिन कर्म प्रकृतियों में संक्रमण हो जाता है वे कर्म प्रकृतियां दोबारा वे परमाणु उस रूप से नहीं होते, उन्हें कहते हैं संक्रमण। बदल गया, कोई भी कर्म परमाणु था, अवधि ज्ञानावरण था, मने पर्याय ज्ञानावरण में बदल गया, तो अब वो मने पर्याय ज्ञानावरण से दोबारा अवधि ज्ञानावरण में नहीं आएगा क्या? वो कर्म परमाणु जो जिस रूप था ना बदल गया, माने बदल ही गया, ऐसा भी कह सकता हूँ। 100% बदल जाने को संक्रमण कहते हैं और पुनर्जीवित होने की संभावना को विसंयोजना कहते हैं। एक और गजब की बात इसमें विसंयोजना के संदर्भ में, यदि विसंयोजना हो जाने के बाद दर्शन मोहनी कर्म की क्षपणा भी हो गई क्या? विसंयोजना हो जाने के बाद दर्शन मोहनी कर्म की क्षपणा भी यदि हो गई है तो फिर विसंयोजन भी रिवर्स नहीं होगा क्या? संयोजन नहीं होगा उनका दोबारा। अभी अपने को यहाँ संक्रमण नहीं समझाना है, पहले कभी कभी जहाँ संक्रमण जहाँ की चर्चा आई है, संक्रमण की चर्चाएं, मैंने संक्रमण संबंधी 3 नियम बतलाए हैं। कहाँ कहाँ संक्रमण नहीं होता? मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता, माने मूल प्रकृतियाँ आपस में एक दूसरे में नहीं बदलती। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी कर्म का आपस में संक्रमण नहीं होता क्या? और आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता। एक बार यदि किसी व्यक्ति को नरक आयु बंध गई तो वो बदल करके देवायु हो जाए, ऐसा संक्रमण नहीं होता। तो आयु कर्म में तो संक्रमण होता ही नहीं है। अभी दर्शन मोहनी कर्म में संक्रमण होता है, चारित्र मोहनी में संक्रमण होता है, लेकिन दर्शन का चारित्र में संक्रमण नहीं होता क्या? दर्शन मोहनी का वापस चारित्र मोहनी में संक्रमण नहीं होता और चारित्र मोहनी का दर्शन मोहनी में संक्रमण नहीं होता, ऐसा स्वरूप है। ये विसंयोजना करके भी क्षपणा नहीं करी इस जीव ने, वापस आ गया ये जीव, मिथ्या दृष्टि हो गया, उसमें क्या है अनंतानुबंधी दोबारा खड़ी हो गई, आकर के पैदा हो गई क्या? क्षपणा माने क्षय करना, क्षपणा माने नष्ट करना, क्षपणा माने मार दिया गया, मृत्यु हो गई, इसका नाम क्षपणा है। देखिए आप 336 नंबर पेज पे देखिए, आगामी पैराग्राफ में इसी बात को पंडित जी साहब थोड़ा सा स्पष्ट कर रहे हैं। ये बात यहाँ स्पष्ट हो जाएगी, अभी आपको आगे पढ़ते ही स्पष्ट हो जाएगी। 336 पेज पर देखिए, तथा जो 3 करण द्वारा अनंतानुबंधी के परमाणुओं को अन्य चारित्र मोहनी की प्रकृति रूप परिणमित करके उनकी सत्ता नाश करे, उसका नाम विसंयोजन है। इसका मतलब अनंतानुबंधी कर्म प्रकृति की सत्ता नाश हो गई है यहाँ विसंयोजना होने पर। सत्ता नाश का अर्थ ये है कि मर गया, तो फिर दोबारा जिंदा कैसे हो जाएगा? यही तो बात है भाई साहब, मर कर के भी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि जाकर के जलाए आओ, दफनाए आओ, अब दोबारा जिंदा होने की संभावना नहीं है। तो अभी वे मरे हैं, डॉक्टर ने मरा हुआ डिक्लेयर किया है, ऐसा अर्थ समझिए इसका क्या? अनंतानुबंधी का विसंयोजन हुआ और अनंतानुबंधी खत्म हो गई क्या? खत्म हो गई भाई साहब, खत्म हो गई। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना, कोई चीज़ आपके घर में खत्म हो गई, आप ऐसा कहते हो और फिर दोबारा बच जाती है। जैसे समझ लीजिए आप चावल आज अभी आप बना रहे थे या दाल बना रहे थे, दाल बनाते समय आपने क्या किया, बरनी में से निकाला और भगोनी में डाल लिया दाल बनाने के लिए, क्या बरनी खाली हो गई? बरनी खाली हो गई, भगोनी में निकाल लिया, दाल भिजोएंगे, अभी बनेगी, बनने की तैयारी चल रही है। अब यदि बन गई दाल, बन करके पक करके तैयार हो गई, तब तो आपने ये पक्का हो गया कि अब दोबारा कभी भी बरनी में नहीं आएगी, ख़त्म हो गया, खेल ही ख़त्म हो गया, वो तो ख़त्म ही हो गई।
लेकिन भगोनी में निकाली थी दाल को, आप साफ़ कर रहे थे, सब कुछ किया था, और डब्बा खाली हो जाने पर आपने अपने हस्बैंड को कहा, घर में किसी से कहा, भैया दाल ख़त्म हो गई है। इसका नाम है विसंयोजन। डब्बे से निकल करके इधर आ गई ना, ख़त्म हो गई, डब्बा खाली हो गया, डब्बा खाली हो गया, इसका नाम विसंयोजन है। इतनी देर में क्या हुआ, विचार बदल गया, और विचार बदल जाने पर क्या हुआ कि नहीं, आज तो अब तो फिर तो आप ये बनवा रहे हो, फिर तो दाल नहीं बनेगी। तो आपने उस दाल को जो भगोनी में निकाला था उसे वापस बरनी में भर दिया। तो जिसकी विसंयोजना हो गई थी, और विसंयोजना होने पर जो डब्बा खाली हो गया था, वापस संयोजना हो जाने पर उस डब्बे में दाल आ गई, वापस संयोजना हो गई। इसलिए अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो जाने पर, डब्बा खाली हो जाने पर उस दाल को निपटाना पड़ेगा। क्या पका दिया और पेट में चले गई, बोले अब कभी भी नहीं आएगी, अब तो गई, क्या अब तो खत्म हो गया मामला, अब कहाँ है। तो दर्शन मोहिनी की क्षपणा के साथ में इस तरह का है। क्या ये एग्जाम्पल सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए जैन साहब, ये देखो क्या कह रहे हैं। वो तत्काल कोई भी जन्म आप विचार करेंगे तो आप निकाल लेंगे ऐसे एग्जाम्पल। प्रकरण समझ में आना चाहिए, उदाहरण कुछ भी हो, कुल मिलाकर के बात ये है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं विसंयोजना संयोजना के संदर्भ में। सो इसमें प्रथमोपशम सम्यक्त्व में तो 336 पेज तीसरी लाइन। सो इसमें प्रथमोपशम सम्यक्त्व में तो अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही है। अब देखिए अनंतानुबंधी कर्म के दो विधान कहे थे ना, अनंतानुबंधी कर्म की दो पोजीशन कही थी। एक पोजीशन कही अप्रशस्त उपशम, दूसरी पोजीशन कही विसंयोजना। अब प्रश्न खड़ा होता है अनंतानुबंधी कर्म का अप्रशस्त उपशम कब होता है और अनंतानुबंधी कर्म की विसंयोजना कब कैसे होती है। भाई दो ऑप्शन है अनंतानुबंधी कर्म के सम्यक दर्शन के संबंध में। मिथ्या दृष्टि के तो उदय है। अब सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी कर्म की या तो अप्रशस्त उपशम या विसंयोजना। तो प्रश्न किया अप्रशस्त उपशम कब होता है और विसंयोजना कब होती है, ये पैराग्राफ उसके लिए समर्पित है। देखिए सो इसमें प्रथमोपशम सम्यक्त्व में तो अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही होता है। भाई साहब प्रथमोपशम सम्यक्त्व में तो वहाँ 3 करण परिणाम हुए और 3 करण परिणामों पूर्वक दर्शन मोहिनी कर्म का जो होना था जो हुआ, और बिना ही करण परिणामों के इन अनंतानुबंधी के परमाणुओं का जहाँ थे वहाँ धरे रहे। ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। अनंतानुबंधी चतुष्क में से कोई भी कर्म प्रकृति उदय को प्राप्त नहीं हुई। दर्शन मोहिनी की 3 कर्म प्रकृतियाँ वे नाश को प्राप्त हो गई। ये हो गया प्रथमोपशम सम्यक्त्व। तथा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति के पहले, अब सेकंड स्टेप, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति के पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होती है। ऐसा नियम कोई आचार्य लिखते हैं और कोई नहीं लिखते हैं। शास्त्रों के साक्षी में कह रहे हैं पंडित जी साहब कि साहब प्रथमोपशम सम्यक्त्व में तो अप्रशस्त उपशम ही होगा, खत्म बात। जब भी प्रथमोपशम सम्यक्त्व होगा अप्रशस्त उपशम ही है, क्लियर हो गई बात साहब। अच्छा द्वितीयोपशम होगा तब, तो बोले कह रहे हैं द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति के समय इन कर्म प्रकृतियों की विसंयोजना पहले हो गई या हो ही जाती है, ऐसा नियम कुछ आचार्य कहते हैं और कुछ आचार्य नियम नहीं भी कहते हैं। ऐसा है। अभी तो साक्षात तो केवली भगवान जानते हैं वस्तु स्थिति तो क्या होगी, हम क्या जाने उसके बारे में। लेकिन कितना सुंदर वाक्य है, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति के पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होती है। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति के नहीं है, के वे नहीं है। यहाँ देखो बिल्कुल जो शब्द है ना वाक्य उसी तरह से पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति पहले, इसका मतलब द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति कब होगी, जब पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो चुकी होगी। कि साहब ऐसा नियम है कि कुछ आचार्य कहते हैं कि ऐसा नियम है।
माने जब तक अनंतानुबंधी की विसंयोजना नहीं हो चुकी होगी तब तक वो जीव द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की तरफ नहीं बढ़ेगा, तब तक उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। करणानुयोग है भाई साहब, धर्म कांटा है, एक एक बात बहुत नाप तोल करके कहते हैं। कोई ऐसा नियम लिखते हैं और कोई नियम नहीं लिखते हैं। अच्छा, अब आगे देखो, तथा क्षयोपशम सम्यक्त्व में, ये तो प्रथमोपशम की बात कह दी, प्रथमोपशम में और द्वितीयोपशम में अनंतानुबंधी की क्या पोजीशन हुई। अब क्षयोपशम में अनंतानुबंधी की क्या पोजीशन होती है और क्षायिक में अनंतानुबंधी की क्या पोजीशन होती है, क्या समझ में आ रही है बात? अनंतानुबंधी में भी संयोजन होता है, ऐसा ही है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ ये कह रहे हैं क्षयोपशम सम्यक्त्व में क्या स्थिति बनेगी, तो क्या क्षयोपशम सम्यक्त्व में किसी जीव के अप्रशस्त उपशम होता है, वह किसी के विसंयोजन होता है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व वाले के नियम से अप्रशस्त उपशम होता है। क्या कहा पिताजी साहब? प्रथमोपशम वाले के नियम से अप्रशस्त उपशम होता है। द्वितीयोपशम वाले के विसंयोजना होने संबंधी नियम है और नहीं है, दोनों बातों का प्रमाण मिलता है द्वितीयोपशम के संदर्भ में। अब क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव के इसके बतलाव अनंतानुबंधी का क्या होता है, तो ये कह रहे हैं अप्रशस्त उपशम होता है और किसी किसी की विसंयोजना भी हो जाती है क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव के। अभी क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव है, विसंयोजना हो गई। अभी क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव है, उपशम हुआ है, अप्रशस्त उपशम है। तथा क्षायिक सम्यक्त्व है सो पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होता है, ऐसा जानना। क्या माने विसंयोजन का अर्थ, जैसे अभी मैंने उसकी दाल की बरनी में से निकलने की बात कही ना, दाल की बरनी में से बची हुई दाल पूरी तरह से निकल करके बर्तन में आ गई, बर्तन में निकल करके आ गई और ये खाली हो गई। अभी इसको पकाने बनाने की दृष्टि से इसे दूसरा एग्जाम्पल को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दीजिए तो थोड़ा सा और इजी हो जाता है। कैसे इजी हो जाता है? जिस भगोनी में दाल पक करके तैयार हो गई थी, आपने किसी व्यक्ति को परोस दिया, भोजन परोसते समय आपने परोस दिया, भगोनी खाली हो गई। अब किसी व्यक्ति ने कहा कि भैया दाल है क्या, तो आपने क्या कहा? दाल तो ख़त्म हो गई। नहीं है पर डाल दी थी भैया, सब खत्म हो गई, तो सबको परोस दिया अपन ने, खत्म हो गई। अभी सबको परोसने का मतलब आप प्रत्याख्यानावरण को परोस दिया, प्रत्याख्यानावरण को परोस दिया, संज्वलन को परोस दिया, हास्य रति अरति आदि 9 इन 21 कर्म प्रकृतियों को अनंतानुबंधी वाली जो दाल थी, वो अनंतानुबंधी वाली दाल को उस भगोनी में से इन 21 कर्म प्रकृतियों को परोस दिया गया। अनंतानुबंधी की दाल खत्म हो गई भगोनी में, अब खत्म हो गई भाई साहब। अब क्या करें? किसी व्यक्ति ने मांगा भाई साहब दाल है क्या, कि नहीं 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 है। थोड़ी देर में क्या हुआ? थोड़ी देर में ये हुआ कि जिनको परोसी थी अपन ने, वे खाना खा करके उठे तो एक दो सज्जनों ने कहा कि भैया ये जो दाल है ना, ये हमने टच नहीं की है, ये अलग ही रखी हुई है। तो आपने उसको उठा करके क्या किया? दोबारा भगोनी में डाल दिया। तो जिनकी विसंयोजना हुई थी वो दोबारा संयोजना हो गई। क्या दाल सबके समझ में आती है क्या? अब समझ में आई मेरे को बात? क्या ख्याल में आ रही है बात? रख दिया था, सब बांट दिया उनमें, सबने अपन ने, खत्म हो गई, विसंयोजना हो गई। अब लोगों ने खाई नहीं, और खाई नहीं और टच भी नहीं करी, अलग से रखी हुई है कि भैया ये जो कटोरी के अंदर रखी हुई है, जो प्याले में रखी हुई है, ये हमने टच नहीं की है, पंडित जी इनको उठा लेना वापस। तो वापस उठा लिया कि अब क्या करें कि अब जब दूसरा कोई खाएगा, जब परिस्थिति होगी तब की तब देखेंगे। दोबारा भगोनी के अंदर डाल करके रख दिया उसको ढक करके, ये वापस संयोजना होकर के आ गई। सत्तम उपस्थिति दिखाई दे रही है इसकी, है ना? देखिए, तो ये क्षयोपशम सम्यक्त्व में क्या होता है? बोले क्षयोपशम सम्यक्त्व में अप्रशस्त उपशम होता है, बराबर। और किसी जीव को इसी क्षयोपशम सम्यक्त्व के काल में विसंयोजना भी हो जाती है। सवाल तो अनंतानुबंधी का चल रहा है।
क्षायिक में दाल वापस नहीं जाएगी भाई साहब, यही तो बात है। ये अगले वाक्य है, देखो लिख रहे हैं, तथा क्षायिक सम्यक्त्व है सो पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होता है, ऐसा जानना। अब अगला पैराग्राफ 4 लाइनें विशेष, ये बात स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ यह विशेष है कि उपशम तथा क्षयोपशम सम्यक्त्व के अनंतानुबंधी के विसंयोजन से सत्ता का नाश हुआ था, वे फिर मिथ्यात्व में आए तो अनंतानुबंधी का बंद करे, वहाँ फिर उसकी सत्ता का सद्भाव होता है। इसका मतलब दोबारा संयोजन हो गया, औपशमिक सम्यक्त्वी के भी और क्षयोपशमिक सम्यक्त्वी के भी। द्वितीय उपशम वाला विसंयोजना करके आगे बढ़ा था, अब दोबारा यदि मिथ्यात्व में आ जाए तो संयोजना हो जाएगी। क्षयोपशम वाले जीव ने यदि मान लीजिए विसंयोजना की थी, मिथ्यात्व में आ गया, दोबारा संयोजना हो जाएगी, अनंतानुबंधी कर्म बंधना चालू हो जाएगा। और क्षायिक सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में आता नहीं है। क्या कहा वाक्य? पंडित जी क्या गहराई से स्पष्टीकरण करते हैं, एक एक वाक्य इतना मार्मिक है। ये कह रहे हैं क्षायिक सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में आता नहीं है, इसलिए उसके अनंतानुबंधी की सत्ता कदाचित नहीं होती, इसलिए उसके अनंतानुबंधी अब पुनर्जीवित नहीं होगी, अब उसके अनंतानुबंधी कर्म का सद्भाव नहीं होगा, अब उसके अनंतानुबंधी कर्म कभी भी लौट करके नहीं आएगा, क्योंकि वो जीव मिथ्यात्व में कभी नहीं आएगा। इसलिए दर्शन मोह नष्ट हो जाने के बाद अब वो जो भी संयोजन था, अब तो क्या हुआ, अब तो भगोनी जला करके खाक कर दी, अब तो बची नहीं, दोबारा आएगी किसमें? क्या वो जो पुड़ियाएँ थी ना, सुनील जी सर्राफ साहब, 1 2 3 4, ठीक है, 4 थी अलग अलग दवाई की बनी हुई, वैद्य जी के द्वारा दी गई। इस पुड़िया को हमने क्या किया, इधर इधर इधर, वैद्य जी का फोन आया, क्या किया, इसको लेकर के इधर 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 मिला दिया, बोले ये खाली हो गई, ये बर्तन खाली हो गया। बोले खाली हो गया कि हाँ खाली हो गया, कि ठीक है। अब क्या हुआ, दोबारा तुरंत ही फोन आ गया कि नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, वापस करो, रिवर्स करो, तो एक वापस आ गया, तो वापस आ गया तो संयोजना हो गई। अब ये कह रहे हैं जिनको किया था इस पुड़िया को फाड़ करके फेंक दिया, अब बोले कहाँ कन्वर्ट करेंगे, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब रहने दो। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जैसे देखो उनको अपन ने आँच पे चढ़ा दिया दाल को, जब दाल को आँच पे पहले तो क्या हुआ, भगोनी में निकाला था खाली, उन्होंने कहा ज़्यादा हो जाएगी, वापस निकाल लो, तो वापस बर्नी में निकाल लिया। अब कहा कि नहीं नहीं, इसमें तो तेल मिर्च मसाला सब डाल दिया, बोले चलो अब वापस नहीं होगी, अब तो जो हो गया सो हो गया। तो जहाँ वापस होने की संभावना है तब तक औपशमिक और क्षयोपशमिक है, जहाँ क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया वहाँ अब रिवर्स होने की संभावना नहीं है। यहाँ जो कदाचित शब्द का प्रयोग किया है, यहाँ कदाचित शब्द का अर्थ संभावनात्मक नहीं है, यहाँ कदाचित भी नहीं इस अर्थ में है। कदाचित नहीं होती है सत्ता, किंचित भी नहीं होती है, कदाचित नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है, इस अर्थ में यहाँ कदाचित शब्द का प्रयोग किया है। क्षायिक सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में आता नहीं है, इसलिए उसके अनंतानुबंधी की सत्ता कदाचित नहीं होती है। इस तरह अनंतानुबंधी कर्म की 2 अवस्थाएं, एक अप्रशस्त उपशम और दूसरी जो अवस्था है उसका नाम है विसंयोजन। और कौन से सम्यक्त्व में अनंतानुबंधी कर्म की किस प्रकार की कैसी स्थिति होती है, इसका चित्रण यहाँ संपन्न हुआ। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि अनंतानुबंधी तो चारित्र की प्रकृति है, चारित्र का घात करे, सम्यक दर्शन का घात कैसे कर रही है, ये क्या चक्कर है? इस महत्वपूर्ण समस्या का समाधान पंडित जी साहब ने आगे किया है। कल इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे, अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बार कर लेते। ओम हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो